अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे आपने देखा था कि मैंने आपको इस्तांबुल के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लास्ट वीक में अपडेट किया था। मेरी इस आने वाली वीडियो में बचे हुए जितने भी इस्तांबुल के मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूँगा। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे मेरे फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के इस्तांबुल में, जो यहाँ की फेरी सर्विस है जिसको ईडो भी बोलते हैं, इस्तांबुल डेनिस ऑटो बसलार। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है इस्तांबुल सी बसेस। बेसिकली इस्तांबुल सी बसेस जो है वो 1987 में स्टार्ट हुई और ये इनिशियली 10 शिप से स्टार्ट हुई थी। आज की तारीख में ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कम्यूटर फेरी सर्विस प्रोवाइडर है। ये आज की तारीख में तकरीबन इनके पास में 87 शिप्स है और सर्विस वेसल्स मिला करके तकरीबन 103 शिप्स है इस आइडो के पास में। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैं जब इस्तांबुल आया, क्योंकि मैंने इस स्टैंडर्ड का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाटर ट्रांसपोर्टेशन पहले कभी नहीं देखा था। मेरे लिए ये एक्सपीरियंस जो है, कदी कोई से फाती जाना या बेशिकता से उश्कुदर आना, प्रिंसेस आइलैंड जाना, ये बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि एक अलग एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल बसेस और ट्रेन फिर भी आप के लिए इतनी एक्साइट नहीं करती, लेकिन ये जो फेरी सर्विस है और बहुत ही ज़बरदस्त, स्पेशली क्योंकि आप 15-20 मिनट का शायद डिस्टेंस होता है, आप कदी कोई से बैठे और नीचे इनके पास कैफेटेरिया होता है, वहाँ से आप एक चाय ले और जब तक आप बॉस्फोरस का पूरा मज़ा ले तब तक आप बहुत ही सुकून से आप यूरोपियन साइड पहुंच जाते हैं। तो मैं टूरिस्ट भी जो आएंगे और जो मेरे पास मिलने भी मेरे दोस्त वगैरह आते हैं, तो उनको अक्सर मैं बोलता हूँ कि आप यूरोपियन साइड से मेरे यहाँ एशियन साइड आने के लिए ट्रेन से आप 25-30 मिनट में पहुँच सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर आपको घूमते घूमते आना है तो आप ये फेरी लीजिए, फेरी लेके फिर मारमराई ट्रेन लीजिए या बस लीजिए एशियन साइड आके, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है ये। इसके अलावा लास्ट वीक हम लोग यालोवा गए थे जो इस्तांबुल से करीब में पड़ता है। तो इनके पास में कुछ फेरीज ऐसी भी है जिसमें आप अपनी गाड़ी डाल करके ट्रैवल कर सकते हो। तो हम लोग अक्सर यालोवा वगैरह जाना होता है या बुरसा जाना होता है तो हम लोग पेंडिक्स से या एस्की हिसार जो गेब्जी में है वहाँ से अपनी गाड़ी डालते हैं और सामने की साइड में यालोवा में हम लोग निकलते हैं। तो वो भी बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस होता है, बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इस्तांबुल की टैक्सी की, कैब्स की। वैसे इस्तांबुल में ये एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा शायद जिसके बारे में तारीफ़ करने लायक कुछ बहुत नहीं होगा या जो बिल्कुल एवरेज होगा। जनरली जो भी सिटी में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है और टैक्सी ड्राइवर्स को लेकर के हमेशा टूरिस्ट और लोगों की शिकायत होती है जनरली, और इस्तांबुल में वैसे भी टैक्सी की शॉर्टेजेस है, स्पेशली पीक आवर्स में शाम को और सुबह सुबह कैब देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी अब ऊबर होने की वजह से इजी है, लेकिन ऊबर की भी बुकिंग्स कभी कभी पीक आवर्स में मिलना मुश्किल हो जाती है। जनरली कैब्स जो है यहाँ पे इसका स्टार्टिंग फर्स्ट जो मीटर है वो 12.65 लीरा है और हर पर किलोमीटर पे आपको 8.5 किलोमीटर आपको पे करना होता है। तो तकरीबन फर्स्ट किलोमीटर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 21.15 लीरा पे करना होता है। अगर कैब्स की आप कंपेयर करें, आप 3-4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो कैब आपको उतनी महंगी नहीं पड़ती। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप वेस्ट से और यूरोप से, कनाडा से, यूएस से आप कंपेयर करोगे तो वहाँ के लोगों को लगता है कि नहीं, टैक्सी भी फेयरली प्राइस्ड है, इतनी महंगी नहीं है और रोड्स वगैरह अच्छे हैं, इसकी वजह से उनको इतना नहीं महंगा लगता। लेकिन अगर हम लोग एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ से लग सकता है कि आपको यहाँ की कैब महंगी है। दोस्तों अब इसके बाद में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे हम लोग बात करेंगे वो इस्तांबुल का आज की तारीख में सबसे बड़ा सेटअप है इस्तांबुल मेट्रो। अगर हम, और मेरे ख्याल से ये दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो के लाइंस में से और सेटअप में से एक बन गया है आज की तारीख में। थोड़ी देर पहले ही, कुछ दिन पहले यहाँ पे बलदिया ने, जो इस्तांबुल की बुयुकशहर बलदिया है, उसने एक एडवर्टाइजमेंट लगाई थी जिसमें लिखा हुआ था दुनिया दे तेक आयने आंदा ऑन मेट्रो यापान तेक शहर। इसका मतलब है वर्ल्ड में एक टाइम पे 10 मेट्रो की लाइंस पे काम करने वाला इस्तांबुल एक लौती सिटी है। ये दोस्तों इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आखिरी 3-4 साल में ज़्यादातर मेजर मेट्रो लाइंस का इनाग्रेशन हुआ है और आने वाले 2-3 साल में
और मेट्रोज़ ख़त्म होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग आखिरी 2 साल से देख रहे हैं, हर 5-6 महीने में एक मेट्रो का इनॉग्रेशन इन्होंने किया है। 4-5 लाइन कम से कम मैंने आखिरी 1 साल में इनॉग्रेट होते हुए या एक्सटेंड होते हुए देखा हूँ। ये ज़्यादातर सारी अंडरग्राउंड लाइंस है। कुछ इसमें से लाइंस जो है वो ड्राइवरलेस लाइंस है, पूरी ऑटोमेटिक लाइंस है। ये काफ़ी एक्सपेंस होता है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और टर्की क्योंकि थोड़ी डिफ़िकल्ट जगह है, इसमें एक आधी सिटी इस्तांबुल में एशियन साइड पे बसी हुई है, बीच में बॉस्फोरस है, आधी यूरोपियन साइड पे है, फिर उसके बाद में यहाँ पे कहीं कहीं माउंटेन्स है, काफ़ी हिली एरियाज़ है। तो यहाँ पे एक फ्लैट जगह पे मेट्रो बनाने के कंपैरिजन में यहाँ पे चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने के लिए। उसके बावजूद और आप लोगों ने सुना होगा इस्तांबुल की इकोनॉमी या टर्की की इकोनॉमी के बारे में। तो मेरा खाली ये है कि जिस सिटी ने, जिस कंट्री ने इतना मेट्रोज़ के ऊपर आखिरी 3-4 साल में मेट्रो पे इन्वेस्टमेंट की हो और कर रही हो कंटिन्यूसली, और प्रोजेक्ट्स टाइम पे ख़त्म की हो, तो मतलब उसकी इकोनॉमी शायद मतलब ऐसा है कि क्योंकि बड़े इन्वेस्टमेंट्स है ये, वैसे शायद नहीं हो जैसी दिखती है। तो काफ़ी खर्चा हुआ है, काफ़ी बड़े सेटअप्स है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हुआ है इस चीज़ के ऊपर, और ये ज़्यादातर आखिरी 3-4 साल में हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ये ऐसा ही एक्सपांशन का काम चलता रहे। मेट्रोज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक एक करके मैंने कुछ जो लाइंस है, कौन सी लाइंस है। सबसे पहली 1980 में बनी येनिकेपी से इस आतातुर्क एयरपोर्ट की मेट्रो M1। उसको के बाद में फिर M2 बनी 2000 में येनिकेपी से हाजी उस्मान लाइन, जो ऑलमोस्ट ये भी अंडरग्राउंड है। फिर M3 बनी 2012 में किराजली से मेट्रो केंत। उसके बाद में M4 बनी जो कदीकोई से ताउजन पे जो E5 हाईवे है पूरा, उसको पैरेलल है। फिर M5 बनी जो उश्कुदर से चेकमेकॉय जाती है। फिर M6 जो लेवेंट से बोआज यूनिवर्सिटी। M7 जो 2020 में इनॉग्रेट हुई मेजिदिकोई से महमूद बे वाली लाइन है। M8 जो बिल्कुल जहाँ पे मैं बैठा हूँ मेरे नीचे से ये लाइन जाती है, जो बोस्तानची से दुदुलू, जो 2-3 महीने पहले 31 दिसंबर को एग्जैक्टली इनॉग्रेट हुई थी। ये बोस्तानची से दुदुलू जाती है। M9 ओलंपिया से बहारिए जाती है। इसके बाद में M10 है जो एक छोटा कनेक्टिंग मेट्रो बना रहे इन लोग पेंडिक मारमरा साहिल से फेवजी चेकमक। फिर M12 है जो M11 है जो गहरे तेपे से इस्तांबुल एयरपोर्ट, जो बहुत बड़ी लाइन और काफ़ी फास्ट लाइन है ये इस्तांबुल एयरपोर्ट को कनेक्ट करते हुए इन्होंने, ये मेट्रो भी कोई छोटी मेट्रो नहीं, मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 40-50 किलोमीटर की मेट्रो है, पूरी अंडरग्राउंड बनाई हुई है और काफ़ी फास्ट लाइन है ये। आप इससे इस्तांबुल एयरपोर्ट जो काफ़ी सबब में इन्होंने बनाया है, जो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, उससे सिटी सेंटर में आप 40 मिनट्स में पहुंच सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद में M12 है गोस्ते पे उमरानिये लाइन है। M14 है उश्कुदर उमरानिये लाइन है। इसके अलावा एक्सटेंशन लाइंस पे भी काम चल रहा है। ये हम लोग देखें M1A जो है हलकली तक एक्सटेंड की जा रही है। M3 भी एक्सटेंड की जा रही है। M7 एक्सटेंड की जा रही है। M9 एक्सटेंड की जा रही है। M4 जो है वो हमने देख लिया, सबिया गोकचेन तलक एक्सटेंड कर दी गई दिसंबर में, और अब उसको तुजला तलक आगे लेके जाया जा रहा है। M5 जो है चेकमेकॉय तलक है, अभी इसको आगे संचाकते पे और सुल्तान बेली लेके जाया जा रहा है। फिर इसके बाद में एक प्रोजेक्ट प्लान है जिसको बोलते हैं हिजरे प्रोजेक्ट, और हाई स्पीड मेट्रो जो इस्तांबुल के 3rd ब्रिज जो है उसके ऊपर से इस्तांबुल एयरपोर्ट से सबिया गोकचेन एयरपोर्ट कनेक्ट करेगी ये मेट्रो लाइन। इसको ये अभी प्लानिंग फेज में है। तो आप देखें अगर एक्सटेंशंस और नई मेट्रो मिला करके मेरे ख्याल से इस्तांबुल में 18-20 मेट्रो लाइन इंशाल्लाह आने वाले 4-5 सालों में हो चुकी होगी। अभी ऑलरेडी तो ये 14-15 तो ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी है मेरे ख्याल से। तो जिस सिटी ने इतना मेट्रोज और डेवलप किया है उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के और उसकी इकोनॉमी के बारे में काफ़ी कुछ बताता है ये। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इस्तांबुल के ट्रैम्स की। इस्तांबुल में जो फर्स्ट ट्रैम स्टार्ट हुई थी ये 1871 में हुई थी, और 1871 से 1996 तक ये पुरानी ट्रैम लाइंस थी इस्तांबुल में, जिसको 1966 में ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद में इन्होंने मॉडर्न ट्रैम लाइंस बनाई, जिसमें T1 सबसे पहले स्टार्ट हुई 92 में। ये T1 को फिर T2 T3 एक्सटेंड किया गया,
और ये जो है पुराने जो हिस्टोरिकल एरियाज़ है इस्तांबुल के फाती वगैरह में, ये काफ़ी पॉपुलर है, टूरिस्ट वगैरह इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है ये ट्रैम का, स्पेशली सुल्तान अहमद और जो आपका ग्रैंड बाज़ार, हाया सोफिया वगैरह वाले इलाके से जो ये पास होती है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है ये ट्रैम में घूमने का। आपको काफ़ी टूरिस्ट से ये जैम पैक्ड मिलेगी जब भी आप ये एरियाज़ में जाएंगे। फिर उसके बाद में इन्होंने ट्रैम के और भी लाइंस बढ़ाई। ये जो T1 है ये बाजिलार से कबाताश के एरिया में ट्रैवल करती है। फिर इसके बाद में T4 इन्होंने बनाया एदिरने कपो से मस्जिद सलाम। ये काफ़ी लंबी लाइन है। एदिरने कपो से जो सेंट्रल इस्तांबुल से सुल्तान गाजी में मस्जिद सलाम जो है, ये जो तबलीग जमात का मरकज़ है इस्तांबुल में, ये उस मरकज़ की जो मस्जिद है उसका नाम है मस्जिद सलाम। और उसी मरकज़ की मस्जिद के नाम से इस ट्रेन के लास्ट स्टॉप का भी नाम रखा गया है। और इस लाइन को भी जनरली लोग बोलते हैं एदिरने कपो से मस्जिद सलाम ट्रैम लाइन T4। फिर T5 लाइन है जो एमिनुनु से एली बेकोय जाती है। तो क्योंकि हम लोग ने बचपन से इतना ट्रैम वाला कल्चर नहीं देखा है, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है जब भी हमने ये ट्रैम में ट्रैवल किया है तब। इसी के साथ 2 हेरिटेज ट्रैम लाइंस भी रखी गई है जो बिल्कुल पुरानी स्टाइल की टूरिस्ट एरियाज़ में, एक इस्तकलाल स्ट्रीट में है और एक कदीकोई में है। ये पर्टिकुलरली खास टूरिज़्म के लिए है। बिल्कुल पुराने स्टाइल की 2 लाइन आज भी इस्तांबुल के, एक एशियन साइड में, एक यूरोपियन साइड में मौजूद है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।